हेलो एवरीवन हेलो एंड वेलकम टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्ट। रिएक्ट। मैं हूं हमजा। मैं हूं अब्बास और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो हमारे एक फ़ैन की रिक्वेस्ट, उसने हमें रिक्वेस्ट की थी कि मतलब आप पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश तीनों कंट्रीज़ की कंपैरिजन एक साथ करें और उस पर रिएक्ट करें कि मतलब वो किस तरह की वीडियो है। तो आज जो वीडियो हम लेके आए हैं उसका टाइटल यही है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। हाँ, तो देखते हैं कि इस वीडियो में किन किन बेसिस पर तीनों कंट्रीज़ की कंपैरिजन की गई है और कौन से फैक्टर्स में कौन सी कंट्रीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो चलो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि तीनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन। ब्रदर्स ट्यूब को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें, उनको सपोर्ट करें। नमस्कार दोस्तों, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट पर एक बिल पास होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और इसके बाद दुनिया के मानचित्र पर बनते हैं दो देश, भारत और पाकिस्तान। और इसके बाद 1971 में भारत और मुक्ति बाहिनी मिलकर पाकिस्तान के अत्याचारों से बांग्लादेश को आज़ाद कराता है। तब से लेकर आज तक ये तीनों देश बहुत बदल चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए आज इन तीनों देशों के बीच एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कौन किससे आगे है। और सबसे आखिर में स्वतंत्र हुए बांग्लादेश आज कहां पर है। दोस्तों, हमने जो पोल किया था उसमें बहुत से व्यूअर ने हमसे ये कंपैरिजन करने के लिए कहा था, इसलिए हमने ये वीडियो आपके लिए लाए हैं। आज की इस वीडियो में हम भी अपने एक हमने फैन इन के देशों लिए की वीडियो अलग लाए अलग हैं। पैरामीटर पर रिक्वेस्ट पे हम ये बना कंपैरिजन रहे हैं। करेंगे। इसमें हमने इन देशों की जीडीपी, पीपीपी, इकोनॉमी, मिलिट्री बजट, एवरेज इंटरनेट स्पीड, पॉवर्टी रेट, लिटरेसी रेट जैसे और भी Important बहुत सारे factors हैं ये पैरामीटर सारे। शामिल की है। इसलिए दोस्तों, वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप अंत तक पूरा जरूर देखिए। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ब्रदर्स ट्यूब को साथ ही बेल सब्सक्राइब आइकन करें। को भी जरूर सब्सक्राइब दबा करें। दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो और हमारे चैनल को भी सबसे पहले सब्सक्राइब आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। दोस्तों, पॉपुलेशन एक ऐसा फैक्टर है जो कि आज की तारीख में इन तीनों देशों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। और तीनों देशों में भारत सबसे घनी आबादी वाला देश है, इसलिए भारत की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है। भारत में 130 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, जो कि पूरी दुनिया की 17.74% आबादी है। वहीं अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो पाकिस्तान में 20 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, जो कि पूरी विश्व में आबादी का 2.65% है। और बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि पूरी दुनिया का 2.18% है। वहीं अगर तीनों देशों की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो भारत की ग्रोथ रेट 1.1% है। वहीं पाकिस्तान की हालत सबसे खराब है, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 2.0% से ज़्यादा है और बांग्लादेश की ग्रोथ रेट 1.0% है। कैपिटल, दोस्तों, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहीं पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। जीडीपी, दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी की अगर बात करें तो नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत सबसे आगे है। भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 2.8 ट्रिलियन डॉलर है और भारत विश्व की बहुत ज्यादा 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और भारत की जीडीपी सोर्स की अगर बात करें तो ये 15.87% एग्रीकल्चर, 29.73% इंडस्ट्री, 54.40% सर्विस से आता है। वहीं पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 274 बिलियन डॉलर है और पाकिस्तान की इकोनॉमी विश्व की 40वीं पोजीशन पर है। और पाकिस्तान की जीडीपी सोर्स 18.86% एग्रीकल्चर, 20.91% इंडस्ट्री, 7.23% सर्विस से आता है। और दोस्तों, सबसे मजेदार बात तो यह है कि बांग्लादेश नॉमिनल जीडीपी के मामले में पाकिस्तान से आगे है। बांग्लादेश की नॉमिनल जीडीपी 315 बिलियन डॉलर है और बांग्लादेश की इकोनॉमी दुनिया की 39वीं पोजीशन पर है। और बांग्लादेश की जीडीपी सोर्स की अगर बात करें तो 14.23% एग्रीकल्चर, 33.66% इंडस्ट्री, 53.11% सर्विस से आता है। सच में दोस्तों, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सिखाया है कि टेररिज्म किसी भी देश को सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाती है, पर हमारे पड़ोसी को ये बात समझ में नहीं आती है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
पर कैपिटा इनकम। दोस्तों, पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो भारत की पर कैपिटा इनकम 2378.67 डॉलर है। वहीं पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 1641 यूएस डॉलर है। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश यहाँ भी पाकिस्तान से आगे है। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम 1827 यूएस डॉलर है, जो पाकिस्तान से ज़्यादा है। एरिया। दोस्तों, तीनों देशों की एरिया यानी कि क्षेत्रफल की अगर बात करें तो भारत इन तीनों देशों में सबसे बड़ा है और इसलिए भारत का एरिया भी सबसे ज़्यादा है। भारत की टोटल एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं पाकिस्तान की टोटल एरिया 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर है और बांग्लादेश की टोटल एरिया 1,47,570 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, फॉरेन रिजर्व की अगर बात करें तो भारत की टोटल फॉरेन रिजर्व 418.687 बिलियन डॉलर है। वहीं पाकिस्तान की टोटल फॉरेन रिजर्व 15.894 बिलियन डॉलर है। लेकिन बांग्लादेश फॉरेन रिजर्व के मामले में भी पाकिस्तान को पछाड़ दिया है। बांग्लादेश की टोटल फॉरेन रिजर्व 33 बिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तान से दुगनी है। रिलीजियन। दोस्तों, धर्म की अगर बात करें तो भारत में 79.8% हिंदू, 14.2% इस्लाम, 2.3% ईसाई, 1.7% सिख, 0.9% बुद्धिस्ट, 0.13% जैन और अन्य धर्म के लोग रहते हैं। वहीं पाकिस्तान में 96% इस्लाम, 1.85% हिंदू, 1.5% ईसाई और 0.6% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। बांग्लादेश में 90% इस्लाम, 8% हिंदू, 1% बुद्धिस्ट, 0.9% ईसाई और 0.1% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। लैंग्वेज। दोस्तों, तीनों देशों में बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है। भारत की बात करें तो भारत में लगभग 43.63% हिंदी, 8.3% बंगाली, 7.9% मराठी, 6.96% तेलुगु, 5.83% तमिल, 4.34% उर्दू, 4.74% गुजराती, 3.2% उड़िया, 2.97% मलयालम, 2.8% पंजाबी और 6.3% अन्य भाषाएं बोली जाती है। वही पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू होने के बावजूद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पंजाबी बोली जाती है। पाकिस्तान में 45% पंजाबी, 15% तो बहुत पीछे, 12% सिंध, 10% वैसे आती तो बहुत सारे लोगों को है, लेकिन बोलते नहीं है। 3.6% बालोची और अन्य भाषाएं बोली जाती है। बांग्लादेश में 98% बंगाली और 2% अन्य भाषाएं बोली जाती है। लिटरेसी रेट। दोस्तों, तीनों देशों की शिक्षा दर की अगर बात करें तो भारत की शिक्षा दर जहां 74.04% है, वही पाकिस्तान की शिक्षा दर 58% है और बांग्लादेश की शिक्षा दर 72.89% है। यानी कि इस मामले में भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान से कहीं आगे हैं। मिलिट्री बजट। दोस्तों, अब थोड़ा सा तीनों देशों की मिलिट्री बजट की बात कर लेते हैं। भारत की मिलिट्री बजट 63.9 बिलियन डॉलर है और वहीं पाकिस्तान की टोटल मिलिट्री बजट 10.8 बिलियन डॉलर है और बांग्लादेश की टोटल मिलिट्री बजट 3.45 बिलियन डॉलर है। एवरेज इंटरनेट स्पीड। दोस्तों, तीनों देशों की इंटरनेट स्पीड की अगर बात करें तो भारत में जहां 6.5 एमबीपीएस की स्पीड है, तो वहीं पाकिस्तान में 9.3 एमबीपीएस है और बांग्लादेश में 5.17 एमबीपीएस है। पॉवर्टी रेट। दोस्तों, गरीबी तीनों देशों के लिए ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीनों देशों की गरीबी दर की अगर बात करें तो भारत में जहां 3.7% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, तो वहीं पाकिस्तान में 12.4% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और बांग्लादेश में लगभग 8.1% लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट। दोस्तों, बेरोजगारी भी इन तीनों देशों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज भी बड़ी संख्या में युवा इन देशों में बेरोजगार है। भारत की बेरोजगारी दर 3.6% है, वहीं पाकिस्तान में बेरोजगारी दर 5.9% है
और बांग्लादेश में बेरोजगारी दर 4.3% है। दोस्तों, अब इन तीनों देशों की टॉप 10 शहरों के बारे में जानते हैं। भारत में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत और जयपुर जैसे मेगा शहर है। तो ही पाकिस्तान में कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, पेशावर, मुल्तान, हैदराबाद, इस्लामाबाद और कोयटा जैसे शहर हैं। और बांग्लादेश में ढाका, चिटगांव, खुलना, सिलेट, राजशाही, मयमनसिंह, बरिशाल, रंगपुर, कोमिल्ला, नारायणगंज जैसे शहर हैं। तो दोस्तों, ये था भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक छोटा सा कंपैरिजन। और दोस्तों, आपको तो अगर किसी दूसरे यहाँ तक थी वीडियो। और हमने इस में बहुत 3 कंट्रीज के बारे में जाना ना कि मतलब उनकी कंपैरिजन की। तो अगर इस कंपैरिजन से हम देखें तो सबकी जो मतलब प्रॉब्लम्स है वो सबकी सेम ही है कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है सब तीनों कंट्रीज की, लिटरेसी रेट का भी मसला है। तो मतलब अगर हम अपने नाइबरिंग और कंट्रीज को देखें, जिस तरह मतलब हमारे पास चाइना है, तो उनकी पॉपुलेशन तो दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर उसकी इकोनॉमी हम देखें तो वो भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो उसकी वजह बस यही है कि मतलब उन्होंने अपने एम्प्लॉयमेंट रेट को ज्यादा किया और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को उन्होंने कम कर दिए। तो मतलब अगर हम भी इसी चीज पे फोकस करें, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो अगर इस चीज पे फोकस करेंगे मतलब हम भी अपने एम्प्लॉयमेंट रेट को इंक्रीज करें, तो मतलब हम इन प्रॉब्लम से हम तीनों कंट्रीज जो हैं वो एक साथ ही निकल सकते हैं। बिल्कुल। और हम लोगों को मतलब जिस तरह मतलब ये सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं तीनों, तो हम लोगों को मिल के काम करना चाहिए। जिस तरह ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन लोगों ने एक यूरोपियन यूनियन बनाया हुआ है और वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, फ्री ट्रेड कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स उनके बढ़ रही हैं और वो एक साथ ही ग्रोथ कर रही हैं। तो अगर हम सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज भी एक साथ हो जाएं और जिस तरह हम उनके बॉर्डर्स ओपन है और हम भी अपने बॉर्डर्स ओपन कर ले और एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहे और गुड्स जो है हम लोग अच्छे गुड्स बना के फिर वो इंटरनेशनल मार्केट्स में डिलीवर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग साथ में रहेंगे तो हम लोग ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। जिस तरह हम लोग बॉर्डर्स पे ये ग्रेजेस और ये वगैरह हो रही है हमारी, तो उससे ना हमारी इकॉनमी अच्छी हो रही है, ना उनकी इकॉनमी अच्छी हो रही है, ना उनका फ़ायदा हो रहा है, ना हमारा फ़ायदा हो रहा है। तो अच्छी बात तो यही है कि हम सब मिल के रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो अगर नेबर्स ही एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो बाकी और कंट्रीज जो होंगी वो भी सपोर्ट करेंगी, जिससे हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट्स भी बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि जो फॉरेन कंपनीज है वो आएंगी और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करेंगी और वो करेंगी, तो उससे जो है तीनों कंट्रीज़ में जो है तरक्की होगी। तो बस यहाँ तक था कंपैरिजन। और अगर आप लोगों को लगता है कि हमें किसी और वीडियो पे कंपैरिजन करना चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं। और आई होप हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई, और अगर आपको ये पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप जिस सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं या जिस कंट्री से आप देख रहे हैं, अपनी कंट्री का नाम जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। और आपको इन प्रॉब्लम्स में मतलब मेन प्रॉब्लम कौन सी लगी और उसके बारे में अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलो, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।